नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में स्वागत है आप सभी का। आज के इस वीडियो में कार्तिक आंवला नवमी की कथा आपको सुनने को मिलेगी। अगर कथा आपको अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में जय श्रीमन नारायण जरूर लिखिए। चलिए कथा की शुरुआत होती है। कार्तिक महीने में शुक्ल पक्ष के नवमी के दिन आंवला नवमी मनाई जाती है। ऐसी मान्यता है कि इस दिन भगवान श्री कृष्ण गोकुल के गलियां छोड़कर मथुरा गए थे। इस दिन महिलाएं सुबह जल्दी उठकर नहा धोकर पीले रंग के कपड़े पहनती हैं और आंवला के वृक्ष की पूजा करते हैं। पेड़ को दूध चढ़ाकर या लाल या सफेद मौली के धागे से आंवले की पेड़ की 108 बार धागा लपेटते हुए परिक्रमा करती हैं। फिर साथ में बैठकर कथा सुनती हैं। उस पेड़ के नीचे बैठकर कथा सुनती हैं और पेड़ के पास ही बैठकर भोजन करती हैं। दोस्तों, ऐसी मान्यता है कि आंवला नवमी का व्रत औरतें संतान प्राप्ति एवं सुख समृद्धि प्राप्ति के लिए करते हैं। एक सेठ और सेठानी थे। उनके 5 बेटे और 5 बहुएं थी। सेठ सेठानी बहुत धार्मिक प्रवृत्ति के थे। उनके पास बहुत सारे सोना चांदी और बहुत सारे रुपए पैसे थे। इन सब सारे धन को समेटने के लिए कई नौकर चाकर उन्होंने रखे थे। उन्होंने धन को गिनने के बजाय तराजू में तौल के रखते थे। सेठानी का एक रोज का नियम था। वे रोज पूजा करके एक सोने का आंवला दान करती थी। उसके बाद ही वह खाना खाती थी। इस तरह सेठ सेठानी आराम से रहते थे। एक दिन सेठानी के बहुओं ने सोचा, यदि माँ साहब रोज सोने की आंवला इसी तरह दान देती रहेंगी तो हमारे पास कुछ भी नहीं बचेगा। इस पर सब बहुओं ने मिलकर सासू जी से कहा कि वह सोने की आंवले की जगह सादा आंवला दान किया करे और खाना खा लिया करे। सेठानी ने अपनी बहुओं की बात मान ली और रोज एक सादा आंवला दान करने लगी। पर कुछ दिन बाद सेठानी के बहुओं को सादा आंवला दान करना भी उन सबको अखरने लगा और वे सासू जी को आंवला दान में देने से मना करने लगी। इस पर सेठ और सेठानी दोनों ने बहुत दुखी हो गए और वह अपना घर छोड़कर निकल गए। सेठ और सेठानी चलते चलते एक जंगल में पहुंच गए। उस दिन सेठानी जी ने कोई आंवले को दान नहीं दिया था, जिस कारण उन्होंने अभी तक खाना भी नहीं खाया था। जंगल में चलते चलते रात हो जाती है। सेठ और सेठानी दोनों ने वहीं घने जंगल में एक पेड़ के नीचे सो जाते हैं। सुबह जगने के बाद देखते हैं जहां वो सोए थे, भगवान की कृपा से वहां एक सोने के आंवले का पेड़ हो गया। सेठानी ने उस आंवले के पेड़ में से एक आंवला तोड़कर दान दिया और फिर खाना खाया और वे दोनों अपने लिए वही जंगल में घर बनाकर रहने लगे। धीरे धीरे सेठ जी का व्यापार बढ़ने लग जाता है और वापस सेठ सेठानी के पास पहले जैसे खूब धन दौलत आ जाती है। सेठानी जी रोज पहले की तरह फिर से एक सोने की आंवला रोज दान में देने लग जाती हैं। इधर सेठ और सेठानी के घर से निकलते ही उनके बेटे और बहुओं में आपस में बहुत झगड़ा होने लग जाता है। झगड़े लड़ाई के कारण उन सबके व्यापार में घाटा होने लग जाता है और उन सबका सारी पूंजी खत्म होने लगती है। उन्हें मजदूरी करने के लिए घर से निकलना पड़ा। वह लोग घूमते घूमते काम की तलाश में वहां पहुंचते हैं जहां सेठ और सेठानी रहते हैं। वहां उस सेठानी की सोने की आंवले की दान करने की बात पता चलती है। उन लोगों ने एक बार अपने मन में सोचा, कहीं वो लोग हमारे माता पिता तो नहीं हैं। पर फिर सोचने लगे कि हमारे माता पिता के पास कुछ भी नहीं था, वो घर से तो अकेले निकले थे, वे कैसे हो सकते हैं। एक दिन उन लोगों ने सेठ जी को देख लेते हैं और उनके पास जाते हैं, उनसे माफी मांगते हैं।
और वे लोग कहते हैं कि हम पैसे के लालच में अंधे हो गए थे और हम लोगों ने आपको घर से निकाल दिया, जबकि उस घर में सब कुछ धन दौलत रुपया पैसा आपके ही किस्मत से था। सेठ और सेठानी अपने बच्चों को बहुओं को माफ कर दिया और सेठ सेठानी अपने बहू बेटे के साथ वापस से रहने लगे। दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं कि आंवला नौमी की ये कथा आपको बेहद पसंद आई होगी। तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और कमेंट में जय श्रीमन नारायण जरूर लिखें।